सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माता, संसार में सुख किसके पास है? जो भगवान का हो गया उसे सपने में भी दुख मिल नहीं सकता। ध्यान देना, सुख भी भक्तों के पास ही बताया गया है, और ईमानदारी का जो धन है ना, वो भी भक्तों के पास ही बताया गया है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को श्री कबीरदास जी कहते हैं। कबीरा सब जग निराधन, यहाँ धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जप राम नाम धन होए। Dear devotees, rich person is they earn Lord Ram name, and who earn the name of Lord Govind is the richest person. प्यारे भक्तों, इस संसार में धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, उससे बड़ा इस संसार में कोई धनी नहीं है। अब देखो, 7 दिन का समय जो हमें यहाँ मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है? टाइम पास का, प्रभु के भजन का, प्रभु की भक्ति करने का। हमारा ये जो भटकाव है संसार में, हमारा मन जुड़ा पड़ा है, लेकिन मन जुड़ना कहाँ चाहिए? कन्हैया के चरणों में। सभी भक्त प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपके चरण रूपी कारागार में मेरे अंदर ये जो हंस है, वो हंस आपके चरण रूपी कारागार में ऐसा फंस जाए कि जिंदगी में फिर कभी बाहर निकल ही ना पाए। देखो, भगवान अगर आपके सपने में आ जाएं या रियल लाइफ में आ जाएं, तो आपको भगवान से मांगना क्या है? क्या मांगना है? या तो भगवान की भक्ति मांगनी है, और या तो भगवान से भगवान को मांगना है। क्योंकि भगवान अगर हमारे हो गए तो संसार तो हमारे चरणों के नीचे रहेगा। अब हम भगवान के भक्त हैं। अब आप नीचे बैठे हो या ऊपर? बताओ। है तो हम उम्र में छोटे, लेकिन ऊपर क्यों बैठे? क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। ध्यान देना, अगर आपके कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, दो आदमी, एक आदमी हाथ पकड़े, दूसरा आदमी पैर पकड़े और ऊपर पहाड़ पे ले जा रहे हैं,
गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठाने के लिए। आप सोचते हैं बड़े सम्मान से ले जा रहे हैं, हाँ मुझे चलना भी नहीं पड़ रहा। तो ध्यान देना, वो जो ले जा रहे हैं वो सम्मान से नहीं ले जा रहे हैं, गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वो पहाड़ से आपको गिराने के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, अब हमारा ये जो भटकाव है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के सभी भक्त ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान देवता श्री गोविंद है ना, मेरे बाल कृष्ण प्रभु हैं, इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय सतभी श्री कृष्ण है, चितभी श्री कृष्ण है, जीवन का आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्व उत्पत्त्याद है तवे, विश्व उत्पत्त्याद है तवे, जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं, समय आने पर उसको लेकर देते हैं। तीसरी बात आई तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की, विनष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। चौथी बात क्या आई? क्या आई पिताजी? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, श्री हरि को, गोविंद को, राधा रमण को हम सभी भक्त प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो भागवत जी के मालिक तो श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन इस गद्दी के मालिक भी हैं जिनका नाम है आदरणीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो ही इस गद्दी के मालिक हैं। हाँ। जन्म होते संन्यास ग्रहण कर लिया, वन में चले गए, न माता से माता कहा, न पिता से पिता कहा। जाकर समाधि में लीन हो गए। पिताजी से भागवत का अध्ययन किया, फिर बाद में फिर समाधि में लीन हो गए। फिर राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो उन्हें कथा सुनाई। जिन्होंने राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, उन सुखदेव जी की ही ये गद्दी है जिस गद्दी पर हम बैठे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय से सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यम पव्रजन्तमनपेत्यमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। बड़े सुंदर बात है, आप सभी ध्यान से सुने। जैसे हम इस पवित्र भूमि में बैठकर सागर एंक्लव में बैठकर इस भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं, ऐसी ही एक सुंदर जगह है, एक सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम है श्री नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य तीर्थ।
500 नहीं, 1000 नहीं, 88,000 शिव विराजमान है। कितने? 88,000 शिव, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। किसी संत की उम्र 1000 वर्ष, किसी संत की उम्र 10,000 वर्ष, किसी संत की उम्र 1,00,000 वर्ष, किसी संत की उम्र 10 लाख वर्ष। और एक ऋषि तो वहां ऐसे बैठे हैं, नाम है सोनक जी, जिनकी उम्र सभी 88,000 ऋषियों से ऊपर है। हाँ, कितनी उम्र है आप हिसाब लगा सकते हैं। जिनके जीवन में कितने युग बदल चुके, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग बदल चुके, कितने इंद्र बदल चुके और कितने ब्रह्मा बदल चुके, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि वो भजन कैसे कर रहे हैं? पत्ते खाकर, फलाहार लेकर, पानी पीकर, वायु पीकर। आज तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो खाने से ही हुई है। हाँ, ज्यादा खाने से ही हुई है, अन्न खाने से ही हुई है। अब संतों को देखिए, कोई दूधाधारी है, कोई फलाहार, कोई दूधाधारी है, कोई सूताधारी है। सूता जानते? सूता जनेऊ, कोई जनेऊधारी है। एक ऋषि है, और महाराज ज्यादा से ज्यादा 50-52 किलो के बाबा होंगे। 24 घंटे में इतने से लोटा, इतनी सी लोटी दूध की पीते और आराम से भजन करते। और बाबा का वजन कितना? 50-52 किलो। इतने से लोटी दूध पीते। हाँ, इतने से लोटा, लोटा या लोटी है बताइए नहीं। हाँ, वैसे व्यास की भाषा भक्ति ही समझ सकते हैं। तो आपकी समझ में आए तो समझ जाना, नहीं तो इधर से सुनना, दूसरे से निकाल देना, बाकी कथा सुनो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, किसी ने अभी अभी रामायण का पाठ किया, किसी ने गोपी गीत का पाठ किया, किसी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया, किसी ने भगवत गीता का पाठ किया। और अब सभी ऋषि माला जप रहे हैं। हाँ, अब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातःकालीन 5-6 बजे बैठे थे, तो उनके बीच में एक युवा संत का आगमन हुआ। युवा माने जानते हो? जैसे 16 साल का, 17, 18, 20 साल का। तो 20 साल के, 20 वर्ष के युवा सूत जी का आगमन हुआ। और 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी को देखकर वो सभी संत खड़े हो गए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। कोई आसन बिछा रहा है, कोई पात्र में जल लेकर खड़ा है। अब महाराज पधारो, बड़ी कृपा की।
डियर डिवोटी, श्री सोनकादि कृषि जी वर्ड वेलकम ऑफ श्री सूत जी महाराज। प्यारे भक्तों, सोनकादि कृषियों ने श्री सूत जी का आदर सत्कार किया। अब जैसे ही महाराज स्वागत करने लगे, बेचारे सूत जी सो ऐसे खड़े, मन में सोच रहे ये हमारा सम्मान काहे को कर रहे हैं। पूछा, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप तो सब मेरे पिता के समान है, बाबा के समान है, परबाबा के समान है, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकराशिष किंकरा। धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धा तथैव च कोई आयु में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई धन दौलत में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, किंकरा किंकरा वो सबसे बड़ा होता है। अब देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभा। अब देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, कोटि सूर्य सम प्रभा, उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों कोटि सूर्य यानी कि करोड़ों सूर्यों के समान हैं। जय हो महाराज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर महाराज। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णस्य सायनम। सूत जी आप आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है। सूताख्यायि कथा सारम, महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनकर संसार में जितने भी मनुष्य जीव हैं उन सब के मन में जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए और मम कर्णस्य सायनम, अंत में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्रेयस साम यद भवेक्षय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अंत में उस परमात्मा की कन्हैया की गोविंद की कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भैया नाम, भाई साहब का नाम क्या नाम है जी? आरुष आरुष अवस्थी। आरुष अवस्थी छोटे से बाल गोपाल हैं। 500 रुपये का दान कर रहे हैं भैया, ताली बजाकर सम्मान करें। भगवान की बड़ी कृपा है। देखो कहीं कहीं तो भागवत में दान के लिए कहनी पड़ती है, लेकिन हम इस कॉलोनी के बहुत आभारी हैं कि सब बहुत ही मन से कथा को करा रहे हैं।
और आपको अगर कथा अच्छी लग रही है, एक बार महाराज जी का ताली बजाकर हृदय से सम्मान करें। बहुत छोटे रूप में है, अभी 9 साल के हुए हैं। ये जो जून गई है, 24 जून को इनका ये 9वीं वर्ष पूरी हुई। जन्मदिन तो एक आधी मनाए जन्मदिन पे तो रह ही नहीं पाते, घर बाहर ही रहते हैं। और 32वीं भागवत यहाँ चल रही है आपके सानिध्य में। 32वीं भागवत, 31वीं कथा अभी राजेंद्रा पार्क में, विष्णु गार्डन में बहुत बड़े पंडाल में रही। और यहाँ भी बड़े पंडाल में ही कथा होती। टेंट बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था आप सभी को पता है। हाँ, जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा हुई है। और सभी से निवेदन है कि ये कथा किसी एक की नहीं है, आप सभी के सहयोग से हो रही है। जो भी सहयोग करना चाहें, आप धन का सहयोग नहीं करना चाहें तो शरीर